जय हिंद दोस्तों। आपका मेरे इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए हैं साइंस की क्लास नंबर 2। दोस्तों इसमें वो प्रश्न शामिल हैं जो पिछली परीक्षाओं में आए हुए हैं तथा जिन प्रश्नों की आने वाली परीक्षाओं में आने की प्रबल संभावना है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आने वाली वीडियो आसानी से आप तक पहुँच सकें। मैंने इस वीडियो में सभी प्रश्न अच्छे और सिलेक्टेड रखे हैं। उम्मीद करूंगा कि आपको सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो प्रारंभ करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, डायनेमो का कार्य है। ऑप्शन ए यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, ऑप्शन बी विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलना, ऑप्शन सी उच्च विभव उत्पन्न करने वाला यंत्र, ऑप्शन डी निम्न विभव उत्पन्न करने वाला यंत्र। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा है ऑप्शन नंबर ए, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। डायनेमो का कार्य क्या है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। इससे पहले हम कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। विद्युत सेल के बारे में आप जानते होंगे। विद्युत सेल का कार्य क्या रहता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। और दूसरा विद्युत मोटर का कार्य क्या रहता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना। विद्युत मोटर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ये प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, लेंस की क्षमता मापी जाती है। किस में मापी जाती है? ऑप्शन ए माइक्रोन में, ऑप्शन बी नैनोमीटर, ऑप्शन सी डायोप्टर, ऑप्शन डी एंगस्ट्रॉम में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, डायोप्टर में। लेंस की क्षमता किस में नापी जाती है? डायोप्टर में। इसके बिंदु देख लेते हैं। लेंस की क्षमता डायोप्टर में मापी जाती है। धूप वाले चश्मे की पावर कितनी होती है? 0 डायोप्टर होती है। ये एग्जाम में पूछा जाता है। धूप वाले चश्मे की पावर 0 डायोप्टर होती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, क्यों? ऑप्शन ए पानी का क्वथनांक कम हो जाता है, ऑप्शन बी पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, ऑप्शन सी पानी जल्दी उबलने लगता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकने का कारण है कि इसमें पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? आप सभी लोग जानते होंगे इसका आंसर। ऑप्शन नंबर ए एडिसन ने, ऑप्शन बी गैलीलियो ने, ऑप्शन सी ग्राहम बेल ने, ऑप्शन डी चार्ल्स बेबेज ने। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, गैलीलियो ने। दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। उससे पहले हम कुछ अन्य आविष्कारक के नाम जान लेते हैं। एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया था, ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था, चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर का आविष्कार किया था, जॉन लोगी बेयर्ड ने टेलीविज़न का आविष्कार किया था। दोस्तों ये सभी बिंदु आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न 5 है, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब कैसा होता है? ऑप्शन ए वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, ऑप्शन बी वायुमंडलीय दाब से कम होता है, ऑप्शन सी वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, ऑप्शन डी वायुमंडलीय दाब से आधा होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब जो है वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है, किसमें होती है? ये परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए द्रव में, ऑप्शन बी गैस में, ऑप्शन सी निर्वात में, ऑप्शन डी ठोस में। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर डी, ठोस में। ध्वनि की चाल किसमें सर्वाधिक होती है? ठोस में होती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। उससे पहले हम कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु जान लेते हैं, देखते हैं। वायु की तुलना में द्रवों तथा ठोसों में प्रत्यायनन बल बहुत अधिक होता है, जिसके कारण द्रवों तथा ठोसों में ध्वनि का वेग वायु में ध्वनि के वेग से अधिक होता है। वायु में ध्वनि का वेग जो होता है वो 330 मीटर प्रति सेकंड होता है, जल में ध्वनि का वेग 1480 मीटर प्रति सेकंड होता है और ठोस में ध्वनि का वेग जो है 6000 मीटर प्रति सेकंड होता है।
इसीलिए ठोस में ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है। मैंने आपको सभी का लिखकर बता दिया। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा मूल तत्व है? ऑप्शन है रेत, ऑप्शन बी संगमरमर, ऑप्शन सी हीरा, ऑप्शन डी शक्कर। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है हमारा, रेत। रेत जो है मूल तत्व है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दोस्तों ये यूपीपी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए सिट्रिक अम्ल, ऑप्शन बी टार्ट्रिक अम्ल, ऑप्शन सी ऑक्जेलिक अम्ल, ऑप्शन डी फार्मिक अम्ल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, ऑक्जेलिक अम्ल। पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। चलिए कुछ अन्य अम्ल के बारे में हम जान लेते हैं जो परीक्षा उपयोगी हमारे लिए हैं। फार्मिक अम्ल किस में पाया जाता है? चींटी के काटने पर। ये पूछा जाता है हमसे कि चींटी के काटने पर कौन सा अम्ल निकलता है, तो फार्मिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है? नींबू, संतरा, खट्टे फलों में। कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल। टार्ट्रिक अम्ल हमारा किस में पाया जाता है? इमली में। लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है? दूध में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल जो है फलों के रसों में पाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने हेतु किस गैस का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए इथेन का, ऑप्शन बी एसिटिलीन का, ऑप्शन सी हाइड्रोजन का, ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड का। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, एसिटिलीन का। दोस्तों फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में हम एसिटिलीन गैस का प्रयोग करते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, धातुओं के टुकड़ों को टांका लगाने वाला मिश्रण कौन सा होता है? दोस्तों जिस धातु से हम टांका लगाते हैं, जिसको हम रांगा कहते हैं, उसमें किस धातु का मिश्रण होता है ये पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए टिन और जस्ता का, ऑप्शन बी टिन और सीसा का, ऑप्शन सी जस्ता और सीसा का, ऑप्शन डी जस्ता और तांबा का। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, टिन और सीसा का। रांगा किसका मिश्र धातु है? टिन और सीसा का। ऑप्शन नंबर डी जो है जस्ता और तांबा, मैंने बताया था आपको, जस्ता और तांबा से क्या बना है? पीतल बना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए थायमीन, ऑप्शन बी स्कॉर्बिक अम्ल, ऑप्शन सी रेटिनॉल, ऑप्शन डी नियासिन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर सी है, रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल है। विटामिन ए का रासायनिक नाम मैंने बताया, रेटिनॉल। विटामिन बी1 का थायमीन, विटामिन बी2 का राइबोफ्लेविन, विटामिन बी7 का नियासिन होता है, विटामिन बी12 का साइनोकोबालामीन होता है, विटामिन सी का एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल होता है, विटामिन ई का टोकोफेरॉल होता है और विटामिन के का फिनोक्विनोन होता है। दोस्तों सभी ये विटामिन परीक्षा में हमारे पूछे जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, विटामिन डी का स्रोत क्या है? ऑप्शन ए नींबू, ऑप्शन बी संतरा, ऑप्शन सी सूर्य की किरणें, ऑप्शन डी हरी सब्जियां। तो विटामिन डी का जो स्रोत है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, सूर्य की किरणें। दोस्तों सूर्य की किरणों से विटामिन डी हमें प्राप्त होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, इंसुलिन एक प्रकार का है। ऑप्शन ए विटामिन है, ऑप्शन बी हार्मोन है, ऑप्शन सी एंजाइम है और ऑप्शन डी है नमक है। इंसुलिन क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, हार्मोन्स है। इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सूक्ष्म जीवाणु जिसको हम बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं को देखा जा सकता है, कैसे देखते हैं? ऑप्शन ए खाली आंखों द्वारा, ऑप्शन बी कंपाउंड दूरबीन द्वारा, ऑप्शन सी हेड लेंस द्वारा, ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉन दूरबीन द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, कंपाउंड दूरबीन द्वारा। दोस्तों बैक्टीरिया को हम कंपाउंड दूरबीन द्वारा देखते हैं।
चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है, कैसे प्रवेश करता है? पोलियो को आप सभी लोग जानते होंगे। इसको पूछा गया है, पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है, कैसे प्रवेश करता है? ऑप्शन ए हवा के द्वारा, ऑप्शन बी मच्छर के काटने से, ऑप्शन सी कुत्ते के काटने से, ऑप्शन डी दूषित भोजन तथा जल से। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, दूषित भोजन तथा जल से। पोलियो वायरस जो है हमारे शरीर में दूषित भोजन तथा जल द्वारा पहुंचता है। चलिए अन्य महत्वपूर्ण बिंदु जान लेते हैं इसके बारे में हम। पोलियो वायरस से होने वाला एक रोग है। पोलियो किससे होता है? वायरस से होता है, जो हमारे शरीर में दूषित भोजन तथा जल द्वारा प्रवेश करता है। पोलियो का टीका सर्वप्रथम जॉन सॉल्क ने तैयार किया था, ये इंपॉर्टेंट बिंदु है। पोलियो का टीका सर्वप्रथम जॉन सॉल्क ने तैयार किया था। अन्य महत्वपूर्ण रोग के बारे में हम जान लेते हैं। अन्य महत्वपूर्ण रोग हैं वायरस से होने वाले रोग। ये सारे बिंदु आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। वायरस से कौन कौन सा रोग होता है ये परीक्षा में पूछा जाता है। तो वायरस से हर्पीस होता है, फ्लू या इन्फ्लुएंजा जिसे कहते हैं ये भी वायरस से होता है, गलसुआ नामक रोग ये भी वायरस से होता है, जीवाणु या बैक्टीरिया के नाम से जिसे जानते हैं, इससे कौन कौन से रोग होते हैं? तो कुष्ठ रोग होता है, निमोनिया होता है, सिफिलिस होता है, टाइफाइड होता है, टाइफाइड या जिसे मियादी बुखार कहते हैं, काली खांसी, ये सारे रोग जीवाणु द्वारा होते हैं। कवक के द्वारा जान लेते हैं कवक जनित रोग। तो कवक से दाद आप जानते होंगे, दाद कवक से होता है, छाले होना कवक से होता है, परागत ज्वर कवक से होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। प्रश्न है, विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत क्या है? ऑप्शन ए हरी सब्जियां, ऑप्शन बी दूध, ऑप्शन सी सेब, ऑप्शन डी आंवला। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट में देना है। दोस्तों मैंने आपको 15 से 16 क्वेश्चन कराएं। उम्मीद करता हूं आपको सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। मैंने प्रश्नों के साथ कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु भी रखे जो आपके परीक्षा के लिए उपयोगी साबित हो सकेंगे। अगर आपको कोई कमी रही हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और आपको वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट करके बताएं, और आपको अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि दूसरों तक पहुँचे। दोस्तों किसी भी एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो स्टेट लेवल का हो चाहे सेंट्रल लेवल का हो, आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए इस वीडियो को ले सकते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी ये कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और अगली वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं ये भी हमें कमेंट करके बताएं, मैं अगली वीडियो लेकर आऊँगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। आपकी जो भी राय हो वो आप कमेंट करके बताएं, मैं ज़रूर देखूँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय मां सरस्वती।